अपनी माटी, अपने गांव व अपनी संस्कृति से अथाह स्नेह रखने वाले गायत्री नगर लखनऊ के निवासी पीसी उप्रेती मानवीय गुणों की अद्भुत मिसाल है। सहज, मिलनसार व मददगार श्री उप्रेती कहते हैं कि ये मानव जीवन ईश्वर का अनमोल उपहार है, इसलिए इसका प्रयोग सदैव लोक कल्याण व अपनी संस्कृति के विकास के लिए होना चाहिए। पर्यावरण से अथाह स्नेह रखने वाले श्री पीसी उप्रेती कहते हैं कि उनके हृदय में मातृभूमि के प्रति अटूट स्नेह है। जब भी अवसर मिलता है वे अपने कुटुंबी जनों के संग अपनी मातृभूमि जनपद पिथौरागढ़ के नागौरा गांव आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा, हमारे देश व प्रदेश की संस्कृति व सभ्यता विश्व की सबसे उत्तम सभ्यताओं में से एक है। ये देश ऋषि मुनियों का देश है। इसे देवों की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति व सभ्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे देश की संस्कृति त्याग, बलिदान, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, श्रद्धा आदि महान नैतिक, शुद्ध व दैवी गुणों पर आधारित है। इन्हीं सब के कारणों से मुझे उत्तराखंडी होने पर गर्व है। श्री उप्रेती जी का परिवार आदर्श परिवार की मिसाल है। इनके सबसे बड़े भाई एन.के. उप्रेती, विपिन उप्रेती, सुरेश उप्रेती, प्रकाश उप्रेती, बसंत उप्रेती जी का आपसी स्नेह लोगों के लिए आदर्श है। संयुक्त परिवार का स्नेह भरा वैभव साफ झलकता है। लखनऊ प्रवास पर पहुंचे सत्य साधक श्री विजेंद्र पांडे गुरुजी ने पीसी उप्रेती जी को जय मां बगलामुखी पुस्तक भेंट करके उनके यशस्वी व मंगलमय जीवन की कामना की। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। यह है लखनऊ शहर का गोमती नगर क्षेत्र, जहां काफ़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी जन रहते हैं और अपनी संस्कृति के लिए और अपनी पावन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा ही अद्भुत कार्य करते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं सीधे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस क्षेत्र में पर्वतीय समाज को जोड़ने का काम किया है, अपनी संस्कृति को जोड़ने का काम किया है और निरंतर पर्वतीय संस्कृति के प्रति सजग रहते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मुझे पीसी उप्रेती कहते हैं। पीसी उप्रेती आपका नाम है। उप्रेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपको से यो जानना चाहूँ कि ये गोमती नगर में पर्वतीय क्षेत्र कतु परिवार हैं लगभग? यहाँ लगभग 5,000 परिवारों में। अरे 5,000 परिवार, वाह, गोमती नगर में बहुत बड़ी। और यहाँ मतलब जिसके पहाड़न में तीज त्यार होनी, तो यहाँ सारे तीज त्योहार यहाँ ले होनी। अच्छा, आपको पर्वतीय महासंघ यहाँ बनी से एक। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हें रामलीला ले हूँ। अच्छा, और उसके बाद आजकल उत्तरायणी मेला शुरू है। अरे उत्तरायणी में आवले लग रहे हाँ, बेली बेटी। अरे वाह, तो आप लोग जाते हो नीला सब? हाँ, जाते रहो, सब जाते रहो। अच्छा अच्छा और अच्छा, जैसे पहाड़न में होली त्योहार होना, बसंत पंचमी में बेटी रात है, होली शुरू है जो। अच्छा, यहाँ ले शुरू नहीं? यहाँ भी वही होली का वही सिस्टम है, वही कार्यक्रम। अच्छा, वही सिस्टम, वही कार्यक्रम है। अच्छा, हाँ। तो आप ये लखनऊ बैठी अपन उत्तराखंडी भाई बहन के अपन संदेश में की कौन चाला थोड़ा? संदेश यही है, जो प्रवासी हैं जी जी, तो वह वहाँ अपने उत्तराखंड के जितने हैं, जी जी, जिस प्रदेश में रहें, प्रदेश के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए और अपना कर्तव्य निभाते रहें। और तभी अपना भी व्यक्तिगत विकास होता है और देश की उन्नति होती है। और यही उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं और उत्तराखंड से अपना संपर्क लगातार बनाए रखें। अच्छा, उप्रेती जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ में किस क्षेत्र में रहते हैं? आपके गांव का क्या नाम है और उस गांव की क्या विशेषता, आध्यात्मिक रूप से वहाँ क्या है? हम जनपद हमारा पिथौरागढ़ पड़ता है। जी जी। और गांव का नाम नगौर ठीक है, कहलाता है। हाँ, जी जी, विकासखंड में। जी जी। और हमारे वहाँ आध्यात्मिकता के रूप में एक पाताल भुवनेश्वर हैं। जी जी, जहाँ शंकर जी का नेचुरल रूप से बनी हुई गुफा है, काफ़ी किलोमीटर। जी जी। और गांव में ही हमारे भूदानेश्वर है। अच्छा, भूदानेश्वर का जिक्र हम वैसे पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि भूदानेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा का जिक्र तो अक्सर आता है, लेकिन भूदानेश्वर गुफा के भीतर आखिर में क्या है उस गुफा की नेचुरल? वो नेचुरल रूप से जैसे शंकर जी का बना हुआ है, 33 कोटि, जैसे हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है। वो देवी देवताएं वहाँ आपको प्रदर्शित होंगी उस गुफा के अंदर। जी जी। शिवलिंग है और 4 युग जैसे होते हैं, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर जी, उनके सब स्तंभ बने हुए हैं। अच्छा। और सबसे ऊंचे में अभी कलयुग। अच्छा अच्छा। और जो है, अच्छा, पाताल भुवनेश्वर की तरह ही वहाँ भी 4 युग बने हुए हैं। हाँ,
सेम अच्छा, बहुत- वो गुफा पाताल भूतानेश्वर से पाताल भुवनेश्वर भी जाती है। अच्छा, जो गुप्त रास्ते बताए हाँ, जाते हैं गुप्त गुफाओं के रास्ते। भीतर, उन रास्तों का आप जिक्र कर रहे हैं। और भूदानेश्वर की आपने बहुत सुंदर जानकारी उप्रेती जी दी, और हमारे पास जब भी अवसर होगा हम अवश्य भूदानेश्वर बिल्कुल गुफा जरूर जाएंगे और वहाँ के प्रेरित दर्शन करेंगे। लोगों को भी प्रेरित करिए। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। और आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया उप्रेती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।